हेलो फ्रेंड्स एंड मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बीपी 606D के इस वीडियो में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कंटेनर एंड क्लोजर्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग जो ग्लास हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को पैक करने के लिए यूज करते हैं उनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोगों ने लगभग 1 साल पहले स्टार्ट किया था। अब हम लोग इसकी यहाँ पे 2 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग इसकी जो 3 यूनिट बची हुई हैं उनको यहाँ पे हम लोग अच्छे से और तेजी से कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के बारे में यूनिट 3 में बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे होते हैं पैकेजिंग हमारे मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल जो पैकेजिंग मटेरियल हैं उनके बारे में बात करते हैं तो दे आर मेंट फॉर द प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। उसके बाद में है आपका प्रेजेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कन्वीनियंस टू इनकरेज कंप्लायंस विद द कॉज ऑफ थेरेपी। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे होते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं ये हमारी जो होती है डोजेज फॉर्म उसको वहां पे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसका जो होता है वहां पे एक तरह से प्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रूव करने का एक तरह से काम करते हैं। उनका जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें भी हेल्प करते हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड वहां पे करनी है उसको भी वहां पे हम लोगों को उसके लिए फैसिलिटेट यहाँ पे करते हैं। और एक तरह से जो भी हमारा वहां पे हो सकता है कंप्लायंस उसको उस प्लेस पे वो कन्वीनियंस को वहां पे इनकरेज करने का काम करते हैं जिससे कि उससे जो हमें वो थेरेपी चाहिए वो हमें प्रॉपरली प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे हमारा वो कंप्लायंस का जो हमारा मतलब है वो कंप्लेंट नहीं होता है। जो कंप्लायंस का मतलब है किसी भी चीज को फुलफिल करना। तो जो भी हमारा वहां पे होगा कन्वीनियंस जिससे हम लोग वहां पे थेरेपी को वहां पे दे सकते हैं उसको वहां पे जो है फुलफिल एक तरह से करना, इनकरेज करना हमारा यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास है एरोसॉल और उस कंडीशन में जो हमारा है एरोसॉल उसका जो हमारा पैकिंग है उसमें अगर कोई वहां पे दिक्कत है तो उस कंडीशन में क्या है कि हम लोग उसको जो पेशेंट है वो उसको इनहेल प्रॉपरली वो नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि उसका जो होता है थेरेपी उसको वहां पे आसान करने के लिए और उसको वहां पे और अच्छा करने के लिए हम लोग जो हमारा होगा एक तरह से पैकेजिंग मटेरियल उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो ये हमारा जो है डोजेज फॉर्म उसको प्रोटेक्शन भी देता है, एक प्रॉपर उसका जो होता है प्रेजेंटेशन उसके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में भी हम लोग इसको उपयोग करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें देनी है उसके लिए भी हम लोग इसको उपयोग करते हैं और आसानी से उसको हम लोग जो थेरेपी है उसमें यूज कर सकें उसके लिए भी हम लोग हमारे जो पैकेजिंग मटेरियल है उनको यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो अगर हम लोग जो अधिकतर हम लोग जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल है उनको यूज करते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे कंटेनर्स होते हैं, क्लोजर्स होते हैं, हमारे कार्टन्स होते हैं और आउटर बॉक्स को हम लोग एज ए हमारा पैकेजिंग मटेरियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो अगर हम लोग जो यहाँ पे कंटेनर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे होते हैं फार्मास्यूटिकल्स जो कंटेनर्स होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे ऐसे यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं जो कि जो हमारा ड्रग सब्सटेंस होता है या हमारा जो होगा डोजेज फॉर्म उसको यहाँ पे कंटेन करने का, अपने अंदर रखने का काम करते हैं। और ये हमारा जो भी वहां पे डोजेज फॉर्म है उसके एक तरह से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग आसान वो तरीके से बात करते हैं तो जो हमारे कंटेनर्स हैं वो हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है या हमारा डोजेज फॉर्म है उसको हम अपने अंदर रखने का काम करते हैं, कंटेन करने का काम करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो क्लोजर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो कंटेनर है उसको क्लोज करने का काम करते हैं। ये हमारे कंटेनर्स का ही एक
पार्ट होते हैं। अब हम लोग अगर इस पेज पे बात करते हैं कि जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो हमारा जो ग्लास है उसके भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, जो हमारे मेटल्स हैं उनके भी हो सकते हैं, और ये सिंपली पेपर के भी कंटेनर हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग क्लोजर्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो कॉर्क होता है उसका हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, या रबर का ये हमारा जो क्लोजर है वो यहाँ पे हो सकता है। अब हम लोग जो भी हमारा है यहाँ पे पैकेजिंग, उसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप है दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग इस प्लेस पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जिस चीज में इन्वेलप करते हैं वो मटेरियल हमारा यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारे इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, या जो हमारा होता है यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग जो हमारी होती है उसके हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है एरोसॉल स्प्रे का कैन होता है वो भी हमारा एक प्रकार का प्राइमरी पैकेज होता है। उसके बाद में जो हमारा होता है ब्लिस्टर एक तरह से पैक होता है, उसके अंदर हम लोग जो हमारी टेबलेट हैं, कैप्सूल्स हैं, उनको वहां पे एक तरह से पैक करते हैं, उसको भी हम लोग इस प्लेस पे भी हमारा जो होता है प्राइमरी पैकेजिंग वो होता है। जो हमारा होता है एल्युमिनियम फॉयल होता है जिसमें हम लोग जो हमारा येलो पैकिंग होता है वो करते हैं, वो भी हमारा एक प्रकार का है प्राइमरी पैकेज है। और अगर हम लोग जो वायल्स होते हैं या हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं पॉलीमर कोटेड फॉयल्स होते हैं जिनको हम लोग अपने जो हमारी पैकेजिंग है उसमें यूज करते हैं, ये भी हमारे प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पे होते हैं। बाद में यहाँ पे जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी पैकेजिंग। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो प्राइमरी पैकेजिंग है उसके आउटसाइड ये यहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा होता है प्राइमरी पैकेजिंग उसके कांटेक्ट में हमारा यहाँ पे सेकेंडरी पैकेजिंग होता है। तो आसान तरीके से कहें कि अगर कोई भी हमारा वो टेबलेट है तो वो जो उसकी स्ट्रिप है वो हमारा उसका कहलाएगा प्राइमरी पैकेजिंग कहलाएगा, और अगर वो वहाँ पे किसी डिब्बे के अंदर है तो वो हमारा उसका सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, हमारे यहाँ पे कार्टन्स होते हैं, हमारे जो होते हैं लेबल्स होते हैं या लीफलेट्स होती हैं, ये सब हमारा यहाँ पे सेकेंडरी पैकेजिंग होते हैं। उसके बाद में हमारा अंतिम है दैट इज कॉल्ड द टर्सरी पैकेजिंग। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा उस प्लेस पे होता है बल्क ड्रग होता है उसको वहाँ पे उसके हैंडलिंग के लिए, उसके वहाँ पे शिपिंग के लिए हम लोग इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो जो हमारे कार्टून्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर हम लोग जो भी हमारे वो जितने भी बॉक्स हैं उनको वहाँ पे फिल करते हैं, वो हमारा सिंपली वहाँ पे टर्सरी पैकेज एक तरह से कहलाता है। तो इसमें जो हमारे होते हैं बैरल्स होते हैं, हमारे एक तरह से कंटेनर्स होते हैं या हमारे इज प्रोटेक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे एज ए टर्सरी पैकेजिंग के रूप में यहाँ पे उपयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो जो हमारा होता है पैकेजिंग मटेरियल उसका जो चॉइस है वो किन किन चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा सबसे पहले है वो है हमारा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, हमें वहाँ पे कितना प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है उसके ऊपर हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है उसका चॉइस यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा अगला है ये हमारा द कैपेबिलिटी विद द डोजेज फॉर्म। तो इस कंडीशन में हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे है डोजेज फॉर्म उसके एक तरह वो साथ में उसकी हम कह सकते हैं कि क्या कंपैटिबिलिटी है या जो उसकी वहाँ पे कैपेबिलिटी है उसके ऊपर हमारा वो डिपेंड करता है। कि मीन्स अगर हमें जो लिक्विड हमारी डोजेज फॉर्म है तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे प्लास्टिक या जो हमारा होगा ग्लास की जो बोतल्स हैं उनको उपयोग करेंगे। अगर हमारा जो डोजेज फॉर्म है वो वहाँ पे होगा सॉलिड तो उसको फिर हम लोग और जो हमारा एक तरह से होगा पैकेजिंग मटेरियल उसमें उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा है यहाँ पे अगला दैट इज द ये है हमारा द कस्टमर कन्वीनियंस। तो इस कंडीशन में जो हमारे कस्टमर हैं हमारी जो डोजेज फॉर्म है उसको आसानी से उपयोग वहाँ पे कर पाएँ, इसके अनुसार भी हम लोग जो हमारा होगा पैकेजिंग मटेरियल उसको यहाँ पे चूज करते हैं कि उसका वहाँ पे साइज क्या होगा, वेट क्या होगा, किस प्रकार की हमारी डोजेज फॉर्म है, उसके ऊपर हमारा पैकेजिंग मटेरियल का चॉइस यहाँ पे
डिपेंड करता है। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज द कॉल्ड द फिलिंग मेथड। हम जो हमारा डोजेज फॉर्म है उसको किस मेथड से वहाँ पे फिल कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद में जो हमारा अंतिम है कि ये है हमारा स्टरलाइजेशन मेथड टू बी यूज्ड, मीन्स हमें जो भी हमारा डोजेज फॉर्म है उसमें कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड उपयोग करना है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग जो भी हमारा पैकेजिंग का मटेरियल है वो वहाँ पे डिपेंड करता है। वो लाइक अगर हमें उसको हाई टेम्परेचर पे स्टराइल करना है तो उस कंडीशन में अगर हम लोग प्लास्टिक के कंटेनर उपयोग करेंगे तो वो उनका शेप वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग ग्लास का जो मटेरियल है उसको यहाँ पे उस प्लेस पे उपयोग करते हैं। अगर हमें जो है हम कह सकते हैं वो ड्राई स्टरलाइजेशन करना है तो उस कंडीशन में क्या है हम उस कंडीशन में प्लास्टिक को भी उपयोग कर सकते हैं। तो उस पर भी जो हमारा स्टरलाइजेशन का मेथड है उसके ऊपर भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल का चॉइस यहाँ पे डिपेंड करता है। और अंतिम में है हमारा कॉस्ट। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो अननेसेसरी इंक्रीज न हो हमारे पैकेजिंग मटेरियल के कारण, इसका भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पैकेज होते हैं उनका क्या कंपोजिशन होता है तो इसमें हमारे कंटेनर्स आते हैं, क्लोजर्स आते हैं, हमारे जो होते हैं कार्टन्स होते हैं, आउटर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं और हमारे बॉक्सेस इसके अंतर्गत आते हैं। ये हमारा जो है पैकेज उसका कंपोजिशन यहाँ पे होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ग्लास कंटेनर्स के बारे में बात करते हैं तो जो हम ग्लास अपने फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज करते हैं उसमें हमारा टाइप 1 ग्लास होता है, टाइप 2 ग्लास होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है टाइप 1 ग्लास उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग एक तरह से न्यूट्रल ग्लास भी हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो इस कंडीशन में इसका जो होता है यहाँ पे हाइड्रोलिटिक वो रेसिस्टेंस होता है वो हमें हाई यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। ये इसके केमिकल कंपोजिशन के कारण हमें देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग जो हमारा टाइप 2 ग्लास है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें भी हमें एक प्रकार का जो है हमारा हाई हाइड्रोलिटिक जो हमारा रेसिस्टेंस है वो देखने को प्राप्त होता है। और ये उसकी जो होती है एक तरह से सरफेस उसके ऊपर जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसके कारण हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारे दोनों ग्लास है इनको हम लोग जो हमारे होते हैं इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस उनको पैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा टाइप 3 ग्लास के बारे में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो इसमें हमें एक तरह से जो हमारा 1-2 है उसके कंपैरिजन में कम हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कारण जो हमारा अगर जो हमारी प्रिपरेशन है वो अगर नॉन एक्वस है या जो हमारे होते हैं पाउडर फॉर इंजेक्शंस उनको हम लोग पैक करने के लिए इसको अधिकतर उपयोग करते हैं। और जो हमारे एक तरह से होते हैं ऐसे वो प्रिपरेशन जो कि हमारा हम कह सकते हैं कि नॉन पेरेंटल है उनको भी यहाँ पे पैक करने के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। अब हम लोग इस प्लेस पे बात कर लेते हैं कि जो भी हमारे जो अलग अलग केमिकल टेस्ट होते हैं ग्लास कंटेनर के उनके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहला टेस्ट है हमारा हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस टेस्ट। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हम लोग कंटेनर यूज करते हैं अपने टेस्टिंग के लिए वो हमारे अनयूज्ड कंटेनर होने चाहिए। मीन्स उसको यूज करने से पहले पैकिंग में यूज करने से पहले ही हम लोग उनके ऊपर जो ये टेस्ट वगैरह है उनको यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि अगर जो हमारा वहाँ पे कंटेनर है उसका जो कैपेसिटी है उसका जो वॉल्यूम है उसके अनुसार हम लोग कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स को वहाँ पे उपयोग करेंगे और उसके लिए हमें उस प्लेस पे वो जो है कितना वो टाइट्रेंट का जो हमारा वॉल्यूम है वो चाहिए उसके बारे में। तो अगर जो हमारा वहाँ पे कंटेनर है उसका जो कैपेसिटी है वो अगर है वहाँ पे 5 ml या उससे कम की है तो हम लोग उसमें से जो 10 हमारे कंटेनर होंगे उनको यहाँ पे उपयोग करेंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा होता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट वो सोल्यूशन जिसको हमें इस प्लेस पे जिसका टाइट्रेशन करना है वो हमें 50 ml यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। अगर जो हमारा है कंटेनर उसकी कैपेसिटी होती है 6 to 30 ml तो उस कंडीशन में हम लोग उसके 5 कंटेनर को यूज करते हैं। और अगेन यहाँ पे हमें जो टेस्ट वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा यहाँ पे 50 ml होता है। अगर जो हमारा कंटेनर है उसकी कैपेसिटी जो है यहाँ पे 30 ml से ज़्यादा की होती है तो फिर हम लोग वहाँ पे हम कह सकते हैं केवल 3 कंटेनर को ही यूज करते हैं। और इसमें जो हमारा वॉल्यूम है 1000 ml जो हमारा होगा
टेस्ट जो सोल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारी यहाँ पे बॉटल्स या जो हमारी वायल्स होती हैं उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो होती है एक तरह से ओवरफ्लो की वॉल्यूम का जो हमारा एक तरह कैलकुलेटेड ओवरफ्लो उसका वॉल्यूम होता है उसका हम लोग 90% के आसपास वहां पे फिल कर देते हैं। तो इस कंडीशन में आसान वो तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमने वहां पे कंटेनर लिए और उनको हमने एक तरह से तब तक फिल किया जब तक कि ओवरफ्लो वो नहीं हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो उसका वहां पे ओवरफ्लो वॉल्यूम कहलाएगा और उसका जो 90% है उतना ही हम लोग वहां पे फिल करते हैं। मीन्स अगर हम लोग बात करते हैं कि 100 ml उसका ओवरफ्लो वॉल्यूम है तो उस कंडीशन में हम लोग 90 ml ही उसके अंदर यहाँ पे फिल करते हैं और जो हमारा डिस्टिल वाटर है उसको हम लोग इसके अंदर यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद में जो हमारा एल्युमिनियम फॉयल होता है उससे हम लोग इसको यहाँ पे अच्छे से कर देते हैं, कवर कर देते हैं। अब हम लोग इसको जो हमारा ऑटोक्लेव है उसके अंदर प्लेस करते हैं और इस कंडीशन में जब हम लोग ऑटोक्लेव को वहां पे क्लोज करते हैं तो उसमें से हमारी एक तरह से जो भी हमारा उसके अंदर एयर होती है उसको हम लोग स्टीम से सबसे पहले रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर को रीच कराने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको 20 मिनट तक का टाइम यूज करते हैं। और जब हमारा जो ऑटोक्लेव है उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो फिर उसको हम लोग 60 मिनट तक ऑटोक्लेव में वहां पे इसी टेम्परेचर पे मेंटेन कर देते हैं। उसके बाद में जब 60 मिनट हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है तो फिर हम जो हमारा टेम्परेचर है उसको यहाँ पे रिड्यूस करते हैं 121 से फिर से 100 पे लेके आते हैं और इसमें हम लोग टोटल 40 मिनट के टाइम तक इसको हम लोग वहां पे हमारा टेम्परेचर का रिलीज है उसको हम लोग 40 मिनट में यहाँ पे करते हैं। तो इस कंडीशन में उसके बाद में जो भी हमारे कंटेनर हैं उनको हम लोग ऑटोक्लेव से वहां पे रिमूव कर लेते हैं, फिर उसको वहां पे अच्छे से हम लोग रूम टेम्परेचर तक कूल कर देते हैं। अब जो हमारे अलग अलग वहां पे कंटेनर्स हैं उनके अंदर जो लिक्विड है उनको हम लोग कंबाइंड आपस में कर देते हैं और फिर उसको हम लोग जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है उसके अंदर हम लोग वहां पे ले लेते हैं। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर 0.15 ml जो हमारा होता है हमारा मेथिल रेड है जिसको एज ए इंडिकेटर हम लोग उपयोग करेंगे उसको हम लोग इस प्लेस पे वो लेते हैं और फिर इसका जो हमारा होगा एक तरह से वो टाइट्रेशन उसको फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 0.01 MSCl के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो भी इंडिकेटर हम लोग उपयोग कर रहे हैं जो भी हमारा वहां पे है टेस्ट हमारा लिक्विड है तो उसका जो हमारा होगा यहाँ पे 50 ml उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे लेंगे। अगर उसका जो वॉल्यूम है वो वहां पे 50 ml है तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 0.15 और अगर ये हमारा 100 ml हो जाएगा तो ये हमारा 0.3 ml मेथिल रेड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका जो टाइट्रेशन है हम लोग 0.01 MSCl से यहाँ पे एक तरह से करते हैं। अगर इसमें जो हमारा एक तरह से कलर चेंज देखने को प्राप्त होता है तो इस कंडीशन में हमारा जो स्पेसिफिकेशंस है उससे फिर हम लोग इसको यहाँ पे मैच करते हैं। उसके बाद में जो हमारा है अगला टेस्ट वो है हमारा क्रश्ड ग्लास टेस्ट। ये एक हमारा यूएसपी का टेस्ट होता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो भी हमारे कंटेनर्स ग्लास कंटेनर्स होते हैं उसको हम लोग जो हमारा होता है मोर्टार पेस्टल उसमें सबसे पहले अच्छे से क्रश कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारा होगा वहां पे पाउडर ग्लास होता है उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा 20 नंबर या 50 नंबर की सीव से अच्छे से पास कर लेते हैं जिससे कि हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली एक अच्छे कह सकते हैं कि साइज के ग्लास के पाउडर्स वहां पे प्राप्त हो जाएं। उसके बाद में जो भी हमारा पाउडर प्राप्त होता है उसको हम लोग एसीटोन से अच्छे से वॉश कर लेते हैं और अच्छे से फिर उसको ड्राई कर लेते हैं। अब उसके बाद में हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा पाउडर है उसका हम लोग यहाँ पे लेते हैं 10 ग्राम और उसको एक हमारा कोनिकल फ्लास्क में प्लेस कर देते हैं और उसमें हम लोग यहाँ पे 50 ml प्यूरिफाइड वाटर को अच्छे से ऐड कर देते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं और जो हमारा फ्लास्क है उसको हम लोग प्रॉपरली कैप लगा के क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग इसका ऑटोक्लेविंग यहाँ पे करेंगे। तो जो हमारा ऑटोक्लेविंग होगा इसको हम लोग जो हमारा ऑटोक्लेव है उसके अंदर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक
ऑटोक्लेव करेंगे। 30 मिनट जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग इसको यहाँ पे कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम लोग कूल होने देंगे। तो जब ये हमारा कूल हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो हमारा होगा यहाँ पे सोल्यूशन, उसको फिर हम लोग एक वहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरे फ्लास्क में हम लोग वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 5 ड्रॉप जो हमारा होता है मेथिल रेड उसको उसके अंदर ऐड करते हैं और 0.02 NH2SO4 के साथ में इसका टाइट्रेशन करते हैं। तो अगर जो हमारा टाइट्रेशन है उसमें हमारा जो वहाँ पे होगा कलर वो हमें एक तरह से पिंक से एक तरह से येलो कलर में चेंज होते हुए देखने को नहीं प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्लास है वो इस टेस्ट को पास कर जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा अगला टेस्ट, ये है हमारा होल कंटेनर टेस्ट। ये भी हमारा यूएसपी का ही टेस्ट होता है। तो इसमें हम लोग इस प्लेस पे वो 3 से ज़्यादा जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उनको अच्छे से सबसे पहले वॉश कर लेते हैं और उसको फिर हम लोग उसके अंदर हम कह सकते हैं कि 100 ml जो हमारा होगा एक तरह से प्यूरिफाइड वाटर उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पे प्रॉपरली कैप लगा देते हैं अपने कंटेनर के ऊपर। अब जो हमारे ये कंटेनर्स होते हैं उनको हम लोग ऑटोक्लेव के अंदर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60 मिनट के लिए प्लेस कर देते हैं। तो जब 60 मिनट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम लोग जो कंटेनर्स हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं और उनको यहाँ पे कूल कर लेते हैं। अब इनके अंदर जो हमारा है वहाँ पे लिक्विड हमारा सोल्यूशंस है उसको हम लोग यहाँ पे 250 ml का जो कोनिकल फ्लास्क होता है उसके अंदर हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम लोग अगेन 5 ड्रॉप मेथिल रेड को ऐड करते हैं और फिर इसका जो टाइट्रेशन है वो 0.02 NH2SO4 के साथ में हम लोग यहाँ पे करते हैं और इसमें जो हमारा है कलर चेंज उसको हम लोग यहाँ पे एग्जामिन करने का काम करते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है अंतिम टेस्ट जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे वो है हमारा टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हम लोग टेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे उपयोग करते हैं तो वो जो हमने स्टार्टिंग में हाइड्रोलिटिक व रेसिस्टेंस टेस्ट में जो हमने टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर किया था उसी को हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, या इसका जो हमारा है सोल्यूशन उसको हम लोग उसी टेक्निक को यूज करके यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। उसका हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10 ml पिपेट आउट यहाँ पे कर लेते हैं। उसमें हम लोग ऐड करते हैं 10 ml नाइट्रिक एसिड को यहाँ पे ऐड करते हैं और फिर इसको हम लोग जो हमारा वाटर बाथ है उसके ऊपर इवेपोरेट करते हैं ड्राइनेस तक। मीन्स इसको तब तक इवेपोरेट करते हैं जब तक कि ये कंप्लीटली ड्राई वहां पे नहीं हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा वहां पे आता है ड्राई हमारा रेसिड्यू आता है उसको हम लोग जो हमारा होता है ओवन उसमें 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट तक पहले अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। तो जब ये यहाँ पे ड्राई हो जाता है फिर इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से कूल कर लेते हैं। फिर इसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली वो 10 ml हाइड्राजीन जो हमारा होता है यहाँ पे मॉलिब्डेट रिएजेंट उसको इसके अंदर ऐड करते हैं। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं उसके बाद में फिर हम लोग इसका जो एब्जॉर्बेंस है वो हम लोग 840 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशन पे इसका एब्जॉर्बेंस वहां पे चेक करते हैं और इस कंडीशन में इसका जो हमारा एब्जॉर्बेंस है वो हमारा इस प्लेस पे हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड जो हमारा होता है वो 0.1 m आर्सेनिक स्टैंडर्ड का जो हमारा सोल्यूशन होता है 100 ppm में, उससे हम लोग इसका जो एब्जॉर्बेंस है उसको कंपेयर करते हैं। तो अगर जो हमारा वहां पे टेस्ट का सोल्यूशन है उसका जो एब्जॉर्बेंस है हमारे स्टैंडर्ड के एब्जॉर्बेंस से अगर एक्सीड वहां पे नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्लास है वो आर्सेनिक के टेस्ट को यहाँ पे प्रॉपरली पास कर जाता है। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे है पैकेजिंग मटेरियल वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ग्लास में जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ग्लास के हमारे और भी यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं बट जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है। तो और टेस्ट अगर आपको एक तरह से दिखते हैं आप ऐड करना चाहते हैं तो उनको भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें और इस टॉपिक का जो PDF है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।